बस देखो, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो प्लीज हाँ देख लेना। हाँ, वो एपिसोड हमारे चैनल पर ऑब्वियसली अवेलेबल है, जो कि तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शायद से देखने को मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो यार तुम लोग वीडियोस को चेक कर लेना, उसमें तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो देख लेना। और अभी जो मेहनत है वो भी काम आ जाएगा और उसके साथ ही तुम लोग भी देख लोगे तो हाँ सबका अच्छा है। तो अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना। इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है के घर में, जहाँ पर एक लेडी आई हुई होती है। वैसे हाँ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, इधर वो लोग ढूंढ रहे होते हैं अपना एक मदर यानी ट्वाइलाइट की एक वाइफ, जो कि उन लोगों को चाहिए था उन लोगों के प्लान के लिए। लेकिन जो ये लेडी होती है वो कुछ और ही होती है, यानी वो बहुत ज्यादा अगली दिख रही होती है, तो इसलिए वो हो जाते हैं रिजेक्ट। अच्छा, अगर तुम लोगों ने एपिसोड 1 को देखा है तो तुम लोग जानते होगे ट्वाइलाइट को क्यों वाइफ चाहिए, तो इसलिए मैं इस को फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो हाँ, इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉल में, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां एक साथ बातें कर रही होती है। वैसे हाँ ये सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं लड़कों के बारे में, पर वो लोग ऐसे इजीली बातें करते हैं। और इधर में दिखाया जाता है एक लड़की को, जो की होती है योर, यानी इस लड़की का नेम है योर। इसके साथ ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में तुम लोग को योर के बारे में एक और बात बता देता हूँ, यानी योर को भी एक अपना बॉयफ्रेंड चाहिए, तो इसीलिए वो उसे ढूंढ रही होती है। वेल इसके बाद जो योर की फ्रेंड होती है वो बोलने लगती है वीकेंड में उन लोग के घर में एक पार्टी होने वाला है, तो इसलिए योर को इधर इनवाइट किया जाता है। लेकिन योर के साथ योर का बॉयफ्रेंड भी, यानी अब योर को भी अपना एक बॉयफ्रेंड बनाना था। योर के लिए ऑब्वियसली इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, और इसको सुनकर वो सोचने लग जाती है ये उसने क्या बोल दिया। इसके बाद में दिखा रात को जहाँ पर योर किसी के साथ बातें कर रही होती है, यानी ये योर का ही होम है। वेल इसके बाद वो एक लड़के के साथ बातें कर रही होती है, जो कि शायद से योर का ही ब्रदर है। यहाँ पर योर ये भी बोलती है वो इस वीकेंड एक पार्टी में जाने वाली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और उसके बाद वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड भी है, और योर बोलती है हाँ ऑब्वियसली। इसके बाद ही उन लोगों की बातों से हमें पता चल जाता है ये कोई उसका ब्रदर नहीं होता, यानी गाइस सॉरी, कोई ये ब्रदर नहीं था, वो किसी रैंडम लड़के से बातें करी होती है। और आखिर में वो लड़का थोड़ा गुस्सा हो जाता है, तो इसलिए वो फोन काट देता है और उसके बाद सोचने लग जाती है वो किस तरह से अपना एक बॉयफ्रेंड बना लेगी, यानी उसे एक बहुत ही जल्द अपना एक बॉयफ्रेंड बनाना था, तो इसलिए वो सोच रही होती है वो क्या कर सकती है। और ये सब सोच रही होती है और इसी बीच इधर एक फोन आता है, जहाँ पर वो फोन और ही बनने का था। वेल इसके बाद जो योर होती है वो बोलती है तो बताओ क्या बात है, और उसके बाद जो ये बंदा होता है वो बोलने लगता है निकनेम, और उसके बाद वो बोलता है आज एक काम है होटल में, और हाँ वैसे का निकनेम है ट्रॉन प्रिंसेस। और इस बात को सुनकर ही जो होती है, जो उसका मुंह का भाव होता है वो बहुत तरह अलग तरीके से चेंज हो जाता है। वेल इसके बाद वो आ जाते हैं रॉयल पैलेस में, फिर होटल में किया जाता है। के बाद ट्रॉन प्रिंसेस जब उधर आ जाते हैं, जो सारे बंदे होते हैं इधर पहले से, वो लोग बोलने लगते हैं हे आज तो ये बंदे है, यानी आज बंदे हैं, तो इसलिए तुम इधर नहीं आ सकते हो। और इसके साथ वो लोग ये भी क्या आज इधर एक लड़की को बुलाया गया है, जहाँ पर वो लोग बोलते नहीं। और उसके बाद ही जो लड़की होती है वो बोलती है मैंने सुन लिया, और उसके बाद वो डायरेक्टली यानी ट्रॉन प्रिंसेस डायरेक्टली अपना वेपन निकाल लेती है, और उसके बाद वो डायरेक्टली उन लोगों को काट देती है यानी मार देती है। और उसके बाद वो फिर से अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है वाइस मिनिस्टर को, और उसके बाद वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ती है। ट्रॉन प्रिंसेस एक असासिन है, और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा बेरहमी से उन लोगों को काट के मार डालती है। बाद ट्रॉन प्रिंसेस एक पार्टी में चली जाती है, क्योंकि वो उसी की ड्रेस में आई थी, और उसके बाद वो सोचने लग जाती है कैसे एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है, यानी वो एक अच्छा पार्टनर ही तो ढूंढ रही थी। वेल इसके बाद ही सीन आ जाता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर ट्वाइलाइट अपना वाइफ ढूंढ रहा था, यानी उसे भी तो एक लड़की की जरूरत है, तो इसीलिए वो देख रहा होता है बहुत सारी लड़कियों को, जहाँ पर जो ट्वाइलाइट का दोस्त होता है वो उधर बहुत सारे पेपर ला देता है जो कि लड़की के थे, यानी सिंगल लड़की के। वेल इसके बाद वो लोग बातें करने लग जाते हैं उसी मर्डर के बारे में, पर जो एनिया होती है वो थोड़ा अपसेट हो जाती है, तो इसलिए ट्वाइलाइट बोलते तो जाओ तुम टीवी देख लो। उसके बाद एनिया टीवी देखने लग जाती है, जहाँ पर जो ट्वाइलाइट का दोस्त होता है वो बोलता है जो एनिया के कपड़े हैं वो थोड़ा अलग ही है, यानी वो जो फैमिली से बिलोंग करती है वो डायरेक्टली हमें दिख जाता है। ये भी एक बहुत ज्यादा भयंकर रिस्क का बात है, तो इसीलिए ट्वाइलाइट उसको लेकर इधर से चला जाता है किसी और ड्रेस के लिए। ट्वाइलाइट बहुत सारे लड़कियों को भी देख लेता है, यानी बहुत सारे पेपर भी देख लेते हैं जहाँ पर लड़कियां थी। इसके बारे में देखिए अंदर वाला सीन में, जहाँ पर जो एनिया होती है उसको नापा जा रहा था, क्योंकि एनिया के लिए किसी दूसरे कपड़े का जरूरत था, तो इसीलिए इधर नापा जा रहा था। वेल इसके बाद जो एन होता है वो ये सब देख रहा होता है, और इसके पीछे से एक लड़की आ जाती है जो कि होती है योर, यानी योर इधर भी काम करती है। तो एक ओल्ड लेडी का जो कपड़ा होता है उसे लौटा देती है, यानी जो उसका ड्रेस था वो उसे दे देती है। तो ट्वाइलाइट होता है वो योर का नेम देखकर या फिर
वो देखकर ही वो अपने मन में सोचता है, वो जानता है इस लड़की के बारे में, यानी लड़की है वो उसने देखा हुआ है वही पेपर में, तो इसलिए वो सोचता है क्या वही लड़की है और उसे हो जाता है हाँ उसने देखा है उसी पेपर में योर को, जहाँ पर उसके कोई भी रिकॉर्ड नहीं थे। वेल इसके बाद जो योर थी वो भी जान लेती है जो ट्वाइलाइट है वो उसे बहुत टाइम से देखा है, बहुत टाइम से घूर रहा है, तो इसीलिए योर बोलती है मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत टाइम से घूर रहे हो, तो इसीलिए क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जहाँ पर ट्वाइलाइट बोलते नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम बहुत ही ज्यादा ही क्यूट हो, अच्छी दिखती हो। जहाँ पर जो योर होती है वो इस बात को सुनकर ही बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है और उसके बारे में बोलती है क्या बात है, और इसके बाद वो दोनों बातें करने स्टार्ट कर ही देते हैं। लेकिन इसी बीच इधर एनिया आ जाती है, जहाँ पर जो एनिया होती है वो बोल रही होती है फादर फादर देखिए, अब वो ट्वाइलाइट को ऐसा बोल रही होती है, तो इसी देखकर जो योर होती है वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो सोचने लग जाती है वो किसके बारे में सोच रही थी। उसके साथ ही वो एक असासिन है, और यही बात सुनकर जो एनिया होती है वो इधर बहुत ज्यादा ही डर जाती है, यानी एनिया दूसरों के मन की बातों को सुन सकती है, इसलिए वो उस लड़की के मन की बातों को भी सुन लेती है और उसके साथ ही वो ट्वाइलाइट की बातों को भी सुन लेती है। तो सोचती है एक असासिन एक स्पाई, हाँ देखने में कितना ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कितना ज्यादा एडवेंचर होगा, तो इसीलिए वो सोचती है हाँ इससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, यानी वो सोचती है हाँ इससे कितना ज्यादा मुझे मजा मिलेगा। और उसके बाद वो फिर से सुनती है जहाँ पर ट्वाइलाइट होता है वो अपने मन में सोचता है मैं इसे ही अपना बनाऊंगा, यानी ये लड़की ही मेरा वाइफ बन सकती है। और उसके साथ ही जो वो लड़की है वो सोचने लग जाती है मुझे भी पार्टी के लिए अपना एक पार्टनर चाहिए, ऐसे वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं। और इसके साथ ही जो एनिया होती है वो इन सारी बातों को सुन लेती है, इसलिए वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर वो ऐसे एक्टिंग करती है और वो बोलती है जो उसके फादर है उसके हमेशा ख्याल रखते हैं, लेकिन उसको एक मदर की भी जरूरत है। और उसके बाद ही जो ट्वाइलाइट है वो भी बोल देता है जो उसका वाइफ है वो 2 साल पहले ही मर चुकी है, तो इसलिए यार उसके साथ आना चाहेगी, जहाँ पर वो बोलती है हाँ, पर यार के साथ बाहर आ जाती है, जहाँ पर यार बोलती है उसके ब्रदर को यार ने बोला हुआ है कि उसके पास एक बॉयफ्रेंड है, तो इसीलिए वो इधर आई है, बाकी उसका कोई भी ऐसा गलत इंटेंशन नहीं है, अपने ब्रदर को दिखाना चाहती है। जहाँ ट्वाइलाइट बोलते तो ठीक है अभी मेरा भी एक इंटरव्यू है, यानी हमारा एक इंटरव्यू है जिसके लिए मदर की जरूरत है मुझे भी, तो इसलिए तुम ही मेरा काम कर देना। बात ट्वाइलाइट भी इधर बहुत सारा एक्टिंग करने लग जाता है, जहाँ पर जो एनिया होती है वो अंदर की बात सुन लेती है और वो सोचती है जो उसके फादर है वो एक बहुत बड़े चूते हैं, यानी कुछ भी बोल देते हैं। उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं, यानी ट्वाइलाइट और एनिया एक साथ शॉपिंग करने चले जाते हैं, जहाँ पर एनिया अपने लिए बहुत सारे पीनट्स लेती है। इसकी वजह से इधर ट्वाइलाइट को बहुत सारा कॉइन मिलता है, जहाँ पर ट्वाइलाइट समझ लेता है इन सारे कॉइन में ही उसे बहुत सारे मिशन मिल जाएंगे, और उसके बाद वो उन सारे कॉइन को खोलता है और उसे मिल जाता है बहुत सारा मिशन। उनमें से एक सैटरडे भी था, जहाँ पर को योर के साथ डेटिंग में आना था, मतलब उस पार्टी में आना था, लेकिन अब क्या कर सकता है ट्वाइलाइट, इसलिए ट्वाइलाइट आ जाता है गेटअप पहन के, यानी एक गेटअप पहन के, और उसके बाद वो सोचता है वो इस मिशन को कंप्लीट करके ही वो डायरेक्टली चला जाएगा। इधर मेरे ख्याल से योर को जहाँ पर योर अभी भी वेट कर रही होती है के लिए, क्योंकि ट्वाइलाइट बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, और उसके बाद वो सोचती क्या वो नहीं आएगा, और उसके बारे में ख्याल से था इधर मिशन में जहाँ पर ट्वाइलाइट और का दोस्त एक साथ आ गया था, उसी मिशन में जहाँ पर ट्वाइलाइट बहुत सारे इंसानों को ढेर कर देता है, और इधर वो लोग किसी चीज को लेके जा रहे थे, ट्वाइलाइट बहुत ज्यादा इजीली उन सारे लोगों को पेल देता है। जो ट्वाइलाइट का दोस्त होता है वो एक वैन में सारा चीज डालकर इधर से चला जाता है, जहाँ पर इधर में दिखा वैन में, और जो ट्वाइलाइट का दोस्त होता है वो खोल लेता है वही वाला बॉक्स, और उसके अंदर बहुत सारा ज्वेलरी होता है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। बाद ट्वाइलाइट उन सारी ज्वेलरी को देखता है और उसके अंदर से एक डायमंड रिंग को इधर बाहर ले आता है, और वो बोलता है ये मेरा काम आ जाएगा। जहाँ पर जो ट्वाइलाइट का दोस्त होता है वो बोलता है नहीं इसको इधर रख दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ट्वाइलाइट बोल रहे नहीं मेरा मिशन के लिए काम आ सकता है, और ऐसे वो दोनों बातें करे होते हैं। लेकिन इसी बीच इधर एक और कार आ जाता है जहाँ पर वो हाथ ट्वाइलाइट को रोकने के लिए आया था। इधर फिर से फाइट स्टार्ट हो जाता है, और इधर दूसरी तरफ हमें दिखा सकता है योर को, जहाँ पर जो योर होती है वो तो बहुत टाइम ही वेट करती है, लेकिन अब तक इधर ट्वाइलाइट नहीं आया था, तो इसीलिए उसका होता है वो खत्म हो जाता है, यानी वो चली जाती है डायरेक्टली पार्टी में, जहाँ पर पार्टी हो भी रहा था। और उसके साथ ही जो योर की दोस्त होती है वो बोलते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड का क्या हुआ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आने वाली थी ना, लेकिन वो बोलती है बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, तो शायद से उसने देरी कर दिया, तो इसलिए मैं अकेले ही आ गई। यहाँ पर जो योर के दोस्त होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं शायद से योर झूठ बोल रही है, यानी वो लोग योर के ऊपर शक करते हैं। वो लोग सोचने लग जाते हैं योर अनपॉपुलर है, तो इसीलिए योर को अब तक कोई भी बॉयफ्रेंड ही नहीं मिला होगा। इस पार्टी में उन लोगों का जो सीनियर होता है वो भी होता है, जहाँ पर वो आकर बोलने लगता है मैंने असली में सोच रखा था मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखूंगा, लेकिन क्या वो इधर नहीं आया। जहाँ पर योर बोलने लगती है हाँ बात तो सही है।
उसके बाद ही जो योर की दोस्त होती है वो उस बंदे को इधर से ले जाती है और उसके साथ ही वो इधर बहुत ही ज्यादा ही बातें करती है योर के बारे में। और उसके बाद जो योर होती है वो आ जाती है अपने किलिंग मोड पे और वो देखने लग जाती है। योर देखने लग जाती है इस पार्टी को, जहाँ पर हाँ ये पार्टी एक नॉर्मल था, अच्छे खासे इधर लोग आए हुए थे और वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद योर सोचते हैं वो इधर क्या कर सकती है, यानी योर का तो पार्टनर इधर नहीं आया तो इसलिए वो इधर से चली जाएगी, तो इसलिए वो इधर खड़ी हो जाती है। और उसके बाद वो बोलती है हे तुम लोग सुनो, मैं इधर से अब चली जाती हूँ, ऐसे वो बोलती है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाता है कहीं से ट्वाइलाइट, जहाँ पर ट्वाइलाइट के मुंह पर और आंख से खून बह रहे थे। ट्वाइलाइट इधर फाइटिंग करके आया था तो इसलिए ये हाल था। वेल उसके बाद वो इधर आ जाता है और उसके बाद वो बोलता है मैं हूँ फॉरगर, यानी ट्वाइलाइट का एक और नेम जो कि वो ऐसे बोलता है लोगों से। और उसके बाद वो बोलता है मैं हूँ योर का हस्बैंड। पर योर कानों में बोलते तुम्हें अपना वाइफ नहीं बुलाना चाहिए था। और उसके बाद इधर ट्वाइलाइट बोलते हैं हाँ गलती हो गया। जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। के बाद इधर ट्वाइलाइट के मुंह और आंखों से क्यों खून आ रहा है इसको भी पूछा जाता है, जहाँ पर ट्वाइलाइट भी इसका एक और ही सा रीजन बता देता है। और इसके साथ ही जो और की दोस्त होती है जो कि बहुत ही ज्यादा ही खराब है, वो इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद वो बोलती है क्या तुम शादीशुदा हो, यानी तुम्हारे पास एक हस्बैंड है। और ट्वाइलाइट ही बोल देता है उसके पास एक बेटी भी है जो कि नहीं है। और इस हालत को जानकर जो वो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद वो सोचती है आज तो मैं योर को देने वाली हूँ, यानी मारने वाली हूँ। उसके बाद ही वो कुछ गर्म खाना इधर के लेके आती है और वो योर के मुंह पर ही डालने वाली होती है, लेकिन वो खाना योर अपने पैरों से रोक लेती है। और उसके बाद ही उसमें से कुछ उस लड़की के नाकों में गिर जाता है, यानी जो उस लड़की का प्लान होता है वो इधर खत्म हो जाता है। उसके बाद वो लड़की फिर से उल्टा सीधा बोलने लगती है, पर जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो इधर उसे खींच लाता है। और उसके बाद ही जो होता है वो अपने बारे में बोल देता है, यानी वो ऐसे एक इधर बातें बता देता है। ट्वाइलाइट का ये बहुत ज्यादा अच्छा बात था, तो इसीलिए जो सारे लोग होते हैं वो लोग तो योर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और इसके बाद में दिखाया जाता है गाड़ी में, जहाँ पर ट्वाइलाइट और योर एक साथ आ रहे होते हैं। इसी बीच ट्वाइलाइट नोटिस करता है उन लोगों के पीछे एक और कार आ गई है, यानी ग्रुप का एक मेंबर इधर फिर से आ गया है ट्वाइलाइट को मारने के लिए। और इधर फिर से कार से ये स्टार्ट हो जाता है। ट्वाइलाइट सोचने लग जाता है उन्होंने मुझे पीछा कैसे किया, उन्होंने मेरा पीछा कैसे किया। और उसके बाद ट्वाइलाइट देखता है जो उसका माल है वो तो सही हालत में है। और उसके साथ ही इसके बाद इधर ट्वाइलाइट अपने वैन को एक जगह में रोकता है और इधर फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ट्वाइलाइट और योर एक साथ मिलकर उन लोगों को मारते हैं। ट्वाइलाइट बोल रहा होता है वो एक डॉक्टर है और वो इन सारे पेशेंट को ठीक करता है। वो ऐसे ही ठीक करता है, ऐसे ही पाइप को उठाता है और वो बहुत जोर से एक बंदे को मार देता है। और उसके साथ ही इधर पीछे से ट्वाइलाइट के ऊपर भी एक अटैक होने वाला था, लेकिन योर इसे रोक लेती है और यही सब थेरेपी था। और इधर योर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि योर ने अपना स्किल का यूज किया, तो इसीलिए बोलती है वो अपने ब्रदर से ये सब सीखी है। जब ट्वाइलाइट बोलता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा अच्छा बात है। और ऐसे वो दोनों आगे जा रहे होते हैं, यानी दौड़े होते हैं। और इसी बीच जो वो लड़की होती है वो बोलती है, यानी योर बोलती है जैसे कि हम दोनों भाग रहे हैं और उसके साथ ही हम दोनों अलग अलग है, तो क्या हम लोग शादी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं एक असासिन हूँ और जो भी हो इसमें हम दोनों का फायदा है, तो क्या तुम क्या सोचते हो। पर ट्वाइलाइट बोलता है, मतलब ट्वाइलाइट पहले सोचता है और उसके बाद वो बोलता है तो ठीक है, मतलब इधर वो गिर जाता है इस बात को सुनकर। लेकिन इसके बाद वो बोलता है हाँ ओके। और इसके बाद वो दोनों देखते हैं उनके आगे से कुछ लोग आ जाते हैं जिनके पास गन भी होता है। और इसको देखकर वो दोनों पीछे भागते हैं। और इसी बीच ट्वाइलाइट देखते हैं उसके पास से जो रिंग था, यानी जो एक्सपेंसिव रिंग था वो गिर गया है, क्योंकि उसका पॉकेट फूटा था, तो इसीलिए आसी में से एक बॉम्ब निकालता है। और उसके बाद उस बॉम्ब का जो होता है ना ऊपर वाला, उसे खींच देता है। और उसके बाद वो उसी चीज को योर के उंगली में लगा देता है, यानी उंगली में एक रिंग टाइप का ऐसा कुछ सेरेमनी वो लोग करते हैं। इधर वो बॉम्ब वो उन सारे लोगों के ऊपर डाल देता है जहाँ पर उन सारे लोगों का कीमा हो जाता है। वैसे वो दोनों डस्टबिन के पीछे थे, तो इसलिए उन लोगों को कुछ नहीं होता है। ऐसे ही ट्वाइलाइट और हाँ योर का शादी हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही अलग सा ही शादी था। तो ऐसे ही एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। बस आज का इतना ही, लास्ट वाला वॉइस में किसी और ही जगह में कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा होगा, बट कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली या तुम लोग नहीं जानते हो मेरा कांड इधर क्या हुआ है। भाई आज के लिए इतना ही, छोड़ दो, बाय।